देखिए हमने देखिए क्वेश्चन a plus b can do a work in 12 days. A plus b can do a work in 12 days. B plus c in 6 2 by 3 days. 6 2 by 3 days. B plus c in 6 2 by 3 days. Work is completed by A, B, C by working 3, 4 and 7 days. By working 3, 4 and 7 days. Find in how many days A alone would complete the work. Find in how many days A alone would complete the work. Okay. A plus B किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं. A plus B किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं और B plus C 6/2/3 दिन में और B plus C 6/2/3 दिन में. A 3 दिन, B 4 दिन और C 7 दिन कार्य करता है. A 3 दिन, B 4 दिन और C 7 दिन कार्य करता है. तो A अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? A अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? एक एफिशिएंसी कितनी है? एफिशिएंसी 5 एक ही एफिशिएंसी टोटल वर्क सी की एफिशिएंसी निकालिए. हाँ सी की 21/2 प्लीज सी की निकालनी पड़ेगी तब आप एक ही निकालेंगे. सी की 21/2 नहीं 17/3. आपने वो क्या लिया है इससे टोटल वर्क 60 लिया ना. ठीक है 549 आई होगी. फिर 347 आ रही है. 347 है ना सर. 347 है बराबर. 35 तो 15 9 9 15 और 9 24 60 minus 24 36. देखो आप लोगों को 6 2/3 दे रखा है ना, तो इसको कैसे लेना है? जिसे 10 लिखा हो ये 12 लिखा हुआ है. 10 और 12 का एलसीएम आपने सपोज करो 60 ले लिया. तो आप क्या बोल रहे हो? 60 को किससे डिवाइड कर रहे हो? 10 से. ऐसे करोगे 60 डिवाइडेड बाय तो आपका क्या आ जाएगा? ये 6 आ जाएगा. मतलब यहाँ की एफिशिएंसी आ जाएगी. अब ऐसे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक 12 डेज है और दूसरा क्या है? 6 2/3 मतलब 6 2/3 है ना. हाँ 6 3 18 हो तो
अब आपको क्या पता है कि ये 60 के अपॉन में क्या आएगा, 10 आएगा या 12 आएगा। ऐसी जो भी यहाँ पर नंबर होगा उसकी अपॉन में क्या आएगा, 20 अपॉन 3 आएगा। तो 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो आपको जो एलसीएम निकालना है वो किसका निकालना है, 12 और 20। जब भी फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ जाए या आपको डेज दे रखा है तो आपको इस नीचे वाले नंबर से कोई लेना देना नहीं है, आपको एलसीएम निकालना है तो 12 और 20 का निकालना है। क्यों, क्योंकि 3 ऊपर चला जाएगा कैलकुलेशन। 12 और 20 का एलसीएम निकालो, कितना आ रहा है, 60। बस अब आप सॉल्व कर दो, एफिशिएंसी आ जाएगी। आ गई a प्लस बी की एफिशिएंसी 5, b प्लस c की एफिशिएंसी 9। बस a कितने दिन कर रहा है, 3 दिन, b 4 दिन और c 7 दिन। सेम कंसेप्ट। आ गया। पंद्रह 9 आ गया, 15 9 आ गया 24 और 60 में से माइनस कर दो 36 और इसकी वैल्यू 6 की वैल्यू 36, इसके 36 के बराबर। एक की वैल्यू 6 मतलब सी की एफिशिएंसी 6, तो बी की 3 हो जाएगी, बी की 3 हो जाएगी और एक की 2 हो जाएगी। 60 डिवाइडेड बाय 2। देखो समझ ले, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं और b प्लस सी उसी काम को 6/2/3 मतलब 20/3 डेज में। ठीक है, मैंने कहा जब भी फ्रैक्शन में हो तो इस नीचे वाले से मतलब ये आपको एलसीएम 12 और 20 का लेना है। तो 12 और 20 का आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। 12 की टेबल में 60 कितनी बार आ गया, 5 बार। अब देखो, अब मैं ये नहीं कहूंगा 20 की टेबल में 60 आ गया। आप क्या करते हो, 60 को 12 से डिवाइड करा था तब 5 आया था। ऐसे ही मैं 60 को किससे डिवाइड करूंगा, 20/3 से। तो ये जो 3 है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर की साइड। तो ये इस तरीके से हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 20। तो जाएगा 20 बन जाए 23 जा 3 3 जा 9। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, b प्लस c की 9। समझ में आई बात। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि a कितने दिन कर रहा है, a 3 दिन करता है, b 4 दिन और c 7 दिन। ये 3 दिन कर रहा है तो इस b को मैं लिख सकता हूँ 3+1। मतलब इन दोनों ने मिलकर कितने दिन काम करा, तो a प्लस बी ने दोनों ने मिलकर 3 दिन काम करा। और a प्लस बी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, तो 5 काम कर सकते हैं। तो हमने कहा 5 की एफिशिएंसी से इन लोगों ने कितना काम करा होगा, 15 काम करा होगा। किसने, a प्लस बी। आगे हम गए
बी ने 1 करा तो हमने सी को भी दे दिया कि इन दोनों ने एक दिन तो एक साथ काम करा होगा। तो बी प्लस सी ने एक दिन साथ में काम करा, कितने की क्षमता से? 9 की क्षमता से। तो इन लोगों ने कितना काम करा? 9 काम। 1 प्लस 6, ठीक है। ए प्लस बी 15 काम कर चुके थे, बी प्लस सी 9 काम कर चुके थे, दोनों को मिला के टोटल करा तो टोटल इन लोगों ने कितना काम करा? 24 काम। तो एक्चुअल टोटल वर्क कितना था? 60। टोटल वर्क 60 था, 60 में से 24 वर्क माइनस करा तो ये वर्क कितना बच गया? 36 काम बच गया। ये 36 काम कौन करेगा? तो ये सी करेगा। और कितने दिन में कर रहा था ये? 6 दिन में। तो हमने कहा 6 दिन में 36 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? क्लियर? सी की क्षमता कितनी आ गई? 6। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी थी? 5। बी प्लस सी की एफिशिएंसी, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 9 थी, सी की जगह 6 रखेंगे तो हमारे अकॉर्डिंग बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3। और बी की एफिशिएंसी यहाँ रखेंगे तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2। टोटल वर्क कितना है? 60 डिवाइडेड बाय 2, तो ए कितने दिन में करेगा अकेला? 30। आया समझ? कोई दिक्कत? कर लोगे वैसे क्वेश्चन? लिखिए क्वेश्चन। 2 वर्कर A and B can do a work in 5 days. 2 worker A and B can do a work in 5 days. If A starts working with twice of its efficiency, if A starts working with twice of its efficiency and B starts working with 1/3 of its efficiency, B starts working with 1/3 of its efficiency, then the work finished in 3 days. Only. In how many days A alone can do the work? In how many days A alone can do the work? दो वर्कर A और B किसी कार्य को 5 दिन में पूर्ण करते हैं। 2 वर्कर A और B किसी कार्य को 5 दिन में पूर्ण करते हैं। अगर A अपनी क्षमता के
अगर ए अपनी क्षमता के दुगना कार्य करे, अगर ए अपनी क्षमता के दुगना कार्य करे और बी 1/3 कार्य करे, ए अपनी क्षमता के दुगना काम करे और बी अपनी क्षमता के 1/3 कार्य करे, तो कार्य 3 दिन में पूर्ण हो जाता है। तो कार्य 3 दिन में पूर्ण हो जाता है। तो ज्ञात करें ए अकेला, तो ज्ञात करें ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो ज्ञात करें ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ये लिख लिया जाता तो फ्रैक्शन मारा वर्ग को इक्वल बनाने चलेंगे। हाँ, वर्ग इक्वल करना है, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है। पहले ए और बी किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं, काम तो वही है, काम अलग नहीं है। अब ए अपनी एफिशिएंसी से डबल करेगा। पहले अगर ए की एफिशिएंसी 1 होगी तो अब ए डबल एफिशिएंसी से करेगा और बी पहले से 1/3 करेगा। तो अब दूसरे केस में ट्वाइस हो जाएगी, ए की और बी की हो जाएगी 1/3। वो कितने दिन में कर रहा है तो 3 दिन में करता है, ठीक है। दोनों का वर्क आपस में इक्वल रखो, आ जाएगा। हाँ, वो सही आया 25 पर, सही। ए की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी, बी की 1 आ जाएगी। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि a प्लस बी मतलब a एंड b दोनों क्या कर रहे हैं। तो हमने कहा a एंड b का मतलब हो गया a प्लस बी, ये दोनों मिलके काम को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 5 दिन में। वैसे ही करते आए शुरू से कि a और b काम करेंगे 5 दिन में। अब क्या बोल रहा है कि अगर a की एफिशिएंसी डबल हो जाए, तो मैंने कहा कि a की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पर 1 मान लेता हूँ, है नहीं। अगर इसकी डबल हो गई तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और b अपनी एफिशिएंसी अपनी क्षमता के 1/3 1/3, तो हमने कहा b अपनी एफिशिएंसी का 1/3, तो b कितना हो जाएगा, b/3। ये होगा। ये दोनों अगर अब काम करते हैं तो ये काम कितने दिन में खत्म कर देते, तो सिर्फ 3 दिन में कर देते हैं, ये कह रहा है आपसे, ठीक है। काम तो एक ही है, काम अलग तो नहीं है। तो हमने कहा अगर ये भी वही काम कर रहा है और ये भी वही काम कर रहा है, तो दोनों का काम आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, क्लियर। हम इसको लिख दे तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा 5a प्लस 5b इज इक्वल्स टू, ये 3 क्या हो जाएगा, एलसीएम बनेगा, तो ये हो जाएगा 6a प्लस b और मल्टीप्लाई में 3 चल रहा है, 3 से 3 पूरा, क्लियर।
तो अब ये कैसे हो जाएगा 5a प्लस 5b इज इक्वल टू 6a प्लस b। कोई दिक्कत है? समझ में आई बात? ये 5 उधर भेज देते या 6 इधर भेज देते, जो अपने को करना है। ये 5 उधर जाएगा a वाला, तो ये हो जाएगा 6a माइनस 5a, और ये b इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 5b माइनस b। ये आपका हो गया 4b, और ये कितना हो जाएगा 6 में से 5 जाएंगे तो सिर्फ a बच जाएगा। ठीक है, 1a कर देते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा b अपॉन a इज इक्वल टू 1 बाय। कोई दिक्कत? b की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1, और a की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4। हम इसको यहाँ पे रख देते हैं तो हमें क्या मिलेगा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क a कितना था 4, और b कितना था 1। 4 और 1 5, कितने की एफिशिएंसी से कर रहे हैं? तो 5 दिन में 5 की एफिशिएंसी से काम को कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना हो गया आपके पास 25। ये तो आपका क्या है टोटल वर्क। आपसे बोला ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो हमने कहा 25 काम ए 4 की एफिशिएंसी से करेगा, तो 6 वर्क बाय 4 डेज में। समझ में आया? कोई दिक्कत?